हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, वही चैप्टर आपका दोबारा क्लास 8 में भी है। इसमें हम जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स द टर्म्स दैट विच कम्स फ्रॉम अलजेब्रा, और अलजेब्रा यहाँ पर होते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स और मैथ्स में अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, अलजेब्रा हो, ठीक है। इस फॉर्म्स को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास अगर नॉर्मली टर्म्स हैं लाइक 5 + 4 तो इट विल बी 9, ठीक है। तो आप इजीली न्यूमेरिकल टर्म्स को ऐड कर लेते हो। अब प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन हों तो आप किस तरीके से ऐड करोगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे, सब कुछ आपके पास इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अब आप किन चीज़ों को ऐसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सारा हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं आपको क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी हो और एकदम से आपको समझ में आ जाए और आप उसको अपने लिए एप्लीकेबल भी कर पाएँ, ठीक है। फर्स्ट है क्वेश्चन है आपके पास AB - BC, BC - CA, CA - AB, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। AB - BC, BC - CA, CA - AB, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि आपको इसमें ऐड करना है। कभी भी आपको ऐड करना हो तो इसमें जनरली दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो टर्म्स हैं जिसमें दोनों अल्फ़ाबेट सेम हैं उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास AB, क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पर AB कहाँ पर है, BC, CA, AB, AB हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो ये AB है और यहाँ माइनस का AB है। हम करेंगे क्या, इसको एक रो में लिख लेंगे। जितने भी प्लस के और माइनस के हैं सेम आपके पास वेरिएबल हैं, यानी कि सेम टर्म है। सेम टर्म इन द सेंस दोनों में आपके पास A और B गिवन है इस टर्म में। तो आपको ऐसा टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसमें AB ही हो, AB के अलावा कुछ ना हो। ये हो सकता है कि B आगे हो और A पीछे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए, आपके पास दोनों अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए। अब मैं करूँगा क्या, मैं ये AB लिख लूँगा यहाँ से यूँ, ठीक है। इसके एग्जैक्टली नीचे मैं माइनस का AB लिख लूँगा। ये क्यों लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का AB है, और इसके नीचे कर दूँगा अंडरलाइन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब BC आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर BC है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली रो है इसके बगल में एक और रो बनाऊंगा मैं BC की। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का BC। माइनस का BC इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस का है, क्लियर। अब मैं BC को आइडेंटिफाई करूंगा, और कहाँ पे ये BC है, तो यहाँ पर BC है। तो मैं करूँगा क्या, इसके नीचे ये प्लस का है तो इसके बगल में प्लस का BC कर दूंगा, क्लियर। ऐसा करने से होगा ये कि आपके जो टर्म्स है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और इजीली इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा मुझे आइडेंटिफाई करना है CA। अब यहाँ पे है माइनस का CA, तो मैं यहाँ पे माइनस का CA लिख लूँगा, और यहाँ पे है प्लस का CA, तो मैं यहाँ पे इसके आगे प्लस का CA। बहुत इजी है, बट आपको ध्यान रखना है अगर कभी आपको ऐड करना होगा तो ऐड करने का मतलब ये है कि आपके पास जो टर्म है उसमें से सबसे पहले सेम टर्म आइडेंटिफाई करो। जैसे मैंने AB लिया, वो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर माइनस AB इसके एग्जैक्ट नीचे, ठीक है। अब दूसरा टर्म आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे BC, वो फर्स्ट रो के बगल में माइनस BC लिया, इसका एग्जैक्ट सेम है प्लस BC, वो इसके नीचे है, क्लियर। अब माइनस BC के एग्जैक्ट राइट में कौन सा है, माइनस CA, और यहाँ पर मैंने माइनस CA लिया।
अब इसको आइडेंटिफाई करना है हमें माइनस ए का एग्जैक्ट टर्म जो कि है प्लस सी ए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे प्लस सी ए। क्लियर, मैंने ये तीनों टर्म्स लिख लिए हैं। अब मैं करूँगा क्या, जो ऐड हो रहा होगा उसे ऐड करूँगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, करना तो ऐड ही है, लेकिन जब कोई वेरिएबल यानी कि कोई टर्म आपका माइनस का होगा तो ऐड कैसे करोगे, है ना। ऐड तो तभी कर पाओगे जैसे 2 हो, दूसरा भी प्लस का 2 हो, तभी 4 आएगा। एक 2 प्लस का एक 2 माइनस का है, तब तो नहीं आएगा 4। इसी तरीके से इन्हें भी ऐड किया जाता है। और जब भी ऐड करोगे तो आप ये ध्यान रखना, इसके जो आगे वाली वैल्यू है उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी और ए बी को नहीं। ठीक है, जैसे इसके यहाँ पर वो क्या है 1, इसके यहाँ पर क्या है 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसे 1 अज्यूम करते हैं। तो माइनस का ए बी 1 ए बी प्लस का 1 ए बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। माइनस का बी सी है, इसके आगे 1 अज्यूम करो तो +1 -1 0 माइनस प्लस, दोनों में टर्म सेम है। तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब दोनों की टर्म सेम हो, सेम वेरिएबल हो। सी ए है 0। तो इन टोटल आंसर आपके पास पूरा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से करोगे तो आपका बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाए। दूसरा तरीका भी है कि मैं एक इक्वेशन बनाऊं, फिर उसमें आइडेंटिफाई करूँ टर्म, फिर सब्ट्रैक्ट करूँ, वो थोड़ा आपका टिपिकल रहेगा। धीरे धीरे अगर आप उस स्टेप पे बढ़ोगे तो वो सही रहेगा। उसको भी मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, पहले इस तरीके से आप जान लो। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं इसका। सेकंड है फर्स्ट का, a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी, b माइनस सी प्लस बी सी, c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऐड करना है। सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सेम टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। सबको ऐड करना है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज हम तब करते हैं जब आपके पास सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अभी अगर ऐड करना हो सिर्फ ऐड के लिए तो आप क्या करना, सेम टर्म आइडेंटिफाई करना। एक ए रहा, यहाँ पर है कहीं ए नहीं है तो ए लिख दिया। ठीक है, ये कॉमा मतलब ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा ए देखो कहीं है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर है ए रहा माइनस का है, यहाँ पे माइनस का, तो इसके नीचे माइनस का ए लिख दिया। अब बी को आइडेंटिफाई करो, माइनस का बी इसके सेम बगल में लिख दिया। अब बी को आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर है ये रहा, तो क्या है प्लस का बी। ठीक, अब ए बी को आइडेंटिफाई करो, प्लस ए बी है। जो आपके पास सेम टर्म होगी उन्हें रो में अरेंज करते रहना विद साइंस। साइन भी उसके आपको लिखने हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ए बी लिख दिया और आप देख रहे हैं मैं अपने डिजिट्स को अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि मैं उन डिजिट को दोबारा ना क्या करूँ, काउंट करूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने डिजिट्स को काउंट करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है ताकि उसको आप दोबारा ना लें। अब मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया तो मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, सिर्फ उनको देखूंगा जिनके पास अंडरलाइन नहीं है। तो प्लस ए बी है, यहाँ पर कितना है प्लस ए बी, तो इसके नीचे प्लस ए बी। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस का सी, तो इसके आगे माइनस का सी लिख दिया और अंडरलाइन कर दिया। अब माइनस का सी कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस का सी, तो प्लस का सी। अब एक टर्म बची आपकी क्या बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का बी सी। अब देखो कहीं बी सी है, कहीं नहीं है बी सी। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब है प्लस का ए सी, तो यहाँ पर लिख दो इसके आगे प्लस का ए सी।
क्लियर, क्योंकि आपके पास जो AC है वो भी कहीं और नहीं है, सिर्फ एक ही बेस AC है और एक ही BC है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस का A माइनस का A दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बताया था मैंने कैसे। इसके आगे हम 1 अज्यूम करते हैं, 1A माइनस 1A, तो 1 माइनस 1 0, प्लस B माइनस B दोनों के आगे 1 1 है, कैंसिल, प्लस AB प्लस AB तो मीन्स 2AB ऐसे लिखा जाता है। इसके आगे 1 होता है जो हम लिखते नहीं है, 1 हम शो नहीं करते हैं वेरिएबल में, बताया था क्लास 7 में भी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो 1 प्लस 1 2AB। ठीक है, अब प्लस का C माइनस का C कैंसिल। अब यहाँ पे कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो मैं लिखूँगा प्लस का BC प्लस का AC। क्लियर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 2AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इस तरीके से 2 ही इसके क्वेश्चन बचे, वो आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 अब बता रहा हूँ, 3rd और 4th इसी तरीके से करना। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो पॉज कर लेना वीडियो, फिर देख लेना किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। इसमें करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो आपको पहले इक्वेशन देखो है क्या, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। ठीक है, ध्यान से अपनी इक्वेशन को देखो, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब आप इसे ध्यान से ये देखिए कि आपको करना क्या है, फ्रॉम लिखा हुआ है मतलब इस जो टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे इसको माइनस करना है। तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते, इसमें हम अभी डायरेक्टली अपनी टर्म्स रोज में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से, देखो आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम मतलब से, इससे इसको, तो जिससे हम करेंगे इसे लिखेंगे आगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस का 3। क्लियर, जो भी मेरी टर्म है सेकेंड वाली उसे मैंने लिख लिया यहाँ। अब मुझे करना है माइनस, तो मैं माइनस का साइन लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्ट्रैक्ट वाले में थोड़ी इक्वेशन चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसे आपको इस तरीके से करना होगा। ऐड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने बताया सिंपल करोगे आंसर आ जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें सेकेंड वाली वेरिएबल को यानी कि सेकेंड वाले टर्म्स को पहले लिखना है, अब जो फर्स्ट टर्म है उसे बाद में। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, जैसे करते हैं ना 2 माइनस 1। अब तो माइनस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, मुझे इन सारे टर्म को, एक टर्म है ये यानी कि कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसे ब्रैकेट में लिखना होगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखना होगा क्योंकि सबके साथ माइनस करना है, सिर्फ एक के साथ नहीं। अगर मैं ऐसे करता हूँ -4A, तो आपका फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी के नहीं होंगे, बाकी के जो आपके पास टर्म्स हैं वो गलत हो जाएंगे। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे सबको ब्रैकेट में लिखना होगा ताकि मैं सबके साथ माइनस करूँ। तो -4A माइनस 7AB, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट लिख के अपने टर्म्स को उतार रहा हूँ। 7AB प्लस 3B प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैंने कोई चेंज नहीं करा है, फर्स्ट टर्म लिखा है, फिर माइनस करा है,
सेकेंड टर्म को आपने क्या करा है, ब्रैकेट में पुट कर दिया है और कोई चेंज नहीं करा है क्योंकि माइनस करना है। अब सिंगल टर्म होता तो इजीली माइनस लिख लेते, लेकिन पूरा आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें अलग अलग डिजिट्स हैं, तो मुझे इसे ब्रैकेट में लिखना होगा और हर एक को माइनस या प्लस करना होगा, जो भी कंडीशन होगी। अब मैं लिखूंगा 12a माइनस 9ab, ठीक है, प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस, तो माइनस का 4a माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab। देख रहे हैं आप, इनके साइन चेंज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसके साइन होते हैं चेंज। तो माइनस 4a माइनस इंटू माइनस प्लस 7b माइनस इंटू प्लस माइनस 3b माइनस इंटू प्लस माइनस का 12, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब इसमें जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे, सेम टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें भी सेम टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। 12a, ठीक है, ए वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पर है, और ये -4 है, तो ये -4 है, इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा रो के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या है, -9 है, इसके बगल में 9 है। जो भी आप फर्स्ट टर्म लोगे उसे ऊपर लिखोगे, उसका आप सेम वेरिएबल सेम टर्म आइडेंटिफाई करोगे, उसे उसके नीचे लिखोगे। तो ए बी देखोगे, यहाँ ए बी है। अब ए बी देखो कहाँ पर है, प्लस 7ab, तो प्लस का 7ab, ठीक है। 5b प्लस का है। अब यहाँ पे दोबारा b चेक करो, माइनस का 3b, इसके नीचे 3b। अब क्या है आपके पास, माइनस का 3 उसे यहाँ लिख दिया, माइनस का 12 उसे यहाँ लिख दिया। अब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे, 12 और 4, 12 में से 4 गया 8, वेरिएबल सेम रहेगा। माइनस का 9 प्लस का 7, तो माइनस का 9 में -7 2ab, प्लस का 5b माइनस का 3b, तो 5 माइनस 3 प्लस 2b, दोनों माइनस का है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 प्लस 3 15, माइनस का 15। आपके पास आंसर आया 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें मैं दोबारा से स्टेप्स को रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 3xy 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 12a, नहीं 5xyz, इसीलिए आप रीचेक करेंगे ताकि आप अपनी इक्वेशन को कोई गलत ना लिख दो। तो इसका सेकंड था 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, फिर प्लस 10xy, दोबारा चेक करते हैं, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस xyz प्लस 10xyz, ठीक है। अब आप देखिए आपको करना क्या है, आपको जैसे मैंने बताया था सेम वैसे करना है। आपको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो ये वाली टर्म सबसे पहले आगे आएंगी, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, तो मैंने लिखा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, ठीक है।
ये टर्म मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम मतलब इससे, तो ये सबसे आगे आएगा। अब इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो सारी डिजिट सेम ही रहेंगी, सारे साइन सेम ही रहेंगे। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे आगे माइनस आ जाए। तो अब हमारे पास माइनस करना है हमें, अब माइनस करना है तो सारी टर्म हमें ब्रैकेट में लिखनी होगी। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो टर्म अभी मैं ऐसे के ऐसे ही लिखूंगा, 5xy माइनस 2yz, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहती है। चेंज होता है सेकेंड एक्सप्रेशन में क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन होता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3xy माइनस इंटू प्लस माइनस 5yz। अब ये आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये माइनस इंटू प्लस, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7zx। ठीक है, ब्रैकेट आपका हो चुका है ओपन। अब हमारे पास एग्जैक्ट टर्म है जिसे हम एज इट इज़ ही लेंगे। अब हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। 5xy लिया मैंने, अब xy वाली हमें एक और टर्म ढूंढनी है। ये है नहीं 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 नहीं, xy वाली कोई और टर्म इसमें है ही नहीं, ये रही 3xy, तो माइनस का 3xy। क्लियर। अब लेंगे 2yz माइनस 2yz। ठीक है, माइनस 2yz लिया। अब yz देखो कहाँ पर है, सिर्फ yz, माइनस 5yz, तो माइनस का 5yz। साथ में मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि मैं उस टर्म पे दोबारा ना जाऊँ। तो 2zx माइनस 2zx प्लस 7zx, तो प्लस 7zx इसके नीचे। अब क्या बचा, प्लस 10xyz। ये टर्म आपके पास सिंगल है, इसके अलावा ये टर्म आपके पास कहीं और नहीं है। तो सारी टर्म्स हो चुकी हैं कंप्लीट। अब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। तो 5 माइनस 3 2xy। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस रहेगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। 5 और 2 7yz प्लस और माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 गया 5 प्लस का 5zx, और ये यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा प्लस का 10xyz। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी से आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स बचे हैं, थर्ड और फोर्थ को खुद करिए तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी खुद ही करेंगे आप। एक ऐड वाला, 2 ऐड वाले करिए और एक सब्ट्रैक्ट वाला करिए, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल जरूर शेयर